बहुत समय पहले पर्वतों से घिरे एक विशाल साम्राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या रहते थे। उनका स्वर्ण सा चमकता राजमहल लोगों को आकर्षित करता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी वैदेही थी, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही सरल और भक्तिमान भी। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्रि का पवित्र समय आया और पूरा राज्य ढोल थाम आरती और दीपों की जगमग में स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। इन 9 दिनों में राजकुमारी ने माता रानी का कठोर व्रत रखा। के 7वें दिन ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हल्का दर्द, तेज बुखार और फिर बेहोशी। राजमहल में हड़कंप मच गया। राजवैद्य, दूर दूर के हकीम, जड़ी बूटियां, औषधियां, सब कुछ आजमाया गया, पर कोई इलाज काम नहीं आया। समय के साथ उसकी हालत और गंभीर होती गई और महल का उजाला जैसे बुझ गया। रानी रोते हुए माता से प्रश्न कर रही थीं, जबकि राजा मंदिर के बाहर घुटनों पर बैठकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसी दुख और बेचैनी के बीच नवरात्रि की अष्टमी की शान काली रात आ पहुंची। एक ऐसी रात जब पूरा वातावरण किसी दिव्य घटना की आहट दे रहा था। तभी अचानक पूरा राजमहल तेजस्वी दिव्य प्रकाश से भर उठा। एक प्रकाश जो न सूर्य का था, न किसी दीपक का, बल्कि स्वयं देवी का। माता रानी महल के मध्य में प्रकट हुई, तेजस्वी, शांत, सौम्य और शक्ति रूपा। राजा और रानी उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने कहा, जहां सच्ची भक्ति हो वहां मेरी कृपा देर से सही आती अवश्य है। फिर वे राजकुमारी के शयन कक्ष की ओर बढ़ी। उनके हर कदम पर कमल खिलने लगे और वातावरण में चंदन की सुगंध फैल गई। उन्होंने अपना हाथ राजकुमारी के माथे पर रखा और उसी क्षण मानो समय थम गया। तेज प्रकाश फैला और राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर फिर वही चमक, वही जीवन और वही मुस्कान लौट आई। राजा और रानी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। माता ने शांत स्वर में कहा, जो व्रत सच्चे और निर्मल भाव से किया जाए वह व्यर्थ नहीं जाता। यह कहकर माता रानी प्रकाश में विलीन हो गई। अगले दिन पूरा राज्य भक्ति भाव में डूब गया। घंटे घड़ियाल बज उठे और हर गली में गूंज रही थी, जय माता दी।